एपिसोड 36। वरुण का शक। ध्रुव ने तुरंत पूछा, तो फिर मधु ने ये सब होने की वजह वरुण को बताई होगी। अमन ने ध्रुव की ओर देखा और सिर हिलाकर हाँ कह दिया। पर सच ये था कि मधु ने वरुण के बारे में और भी बहुत कुछ कहा था, जिसे अमन किसी से साझा नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने बात वहीं खत्म कर दी। ध्रुव इस खबर को सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे तो अनंत पुजारी ने इसके बारे में जरा भी नहीं बताया था। बल्कि आज तो वे ध्रुव को एक बड़ा काम सौंपने वाले थे, जिससे डैन को मारने में आसानी हो सके। ये सब सोचते हुए ध्रुव अचानक बोला, मुझे अभी जाना होगा। वरुण ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रहा है? ध्रुव बस इतना कह पाया, अभी थोड़ी देर में लौट जाऊंगा, और तेज कदमों से कोठी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अंदर बातचीत शुरू हुई। कार्तिक बोला, ये कैसे हो सकता है? अनंत पुजारी मंदिर को ताला कैसे लगवा सकते हैं? अमन ने गहरी आवाज में कहा, यही तो बात है कार्तिक। हमारे कालगांव के मंदिर का सारा नियंत्रण शांति मठ के हाथ में है, और शांति मठ के सबसे बड़े पुजारी इस समय अनंत पुजारी ही हैं। तो अब जो उन्होंने कह दिया, गांव वालों ने वही मान लिया। वरुण गंभीर स्वर में बोला, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता। कोई भी मठ किसी मंदिर को अपने मन से नहीं चला सकता। ये तो गलत है। आर्यन ने कहा, वरुण, शुरू से ही ये मंदिर उसी मठ के द्वारा चलाया जाता है, और आज भी वहीं से चलता है। वरुण ने हैरान होकर पूछा, मतलब जब से ये मंदिर बना है तब से मठ भी मौजूद है? आर्यन ने गहरी सोच में डूबे हुए स्वर में कहा, अब तक मेरी जानकारी में हाँ। कोठी में इस समय सिर्फ कार्तिक, अमन और आर्यन ही थे। वरुण भी वहां से बाहर निकल आया था। उसकी नजरें बाहर इधर उधर घूम रही थी, मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह उसी जगह पहुंचा जहां वो कल आया था, और वहां उसने देखा तारा पहले से ही बैठी हुई थी। वरुण उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ? आज सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठी हो? तारा घबराई हुई आवाज में तुरंत बोली, वरुण, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वरुण भी चिंतित हो उठा, क्यों, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? तारा ने हाँ में सिर हिलाया। दिक्कत ही तो हो गई है, और वो भी छोटी नहीं, बहुत बड़ी। वरुण उसके पास बैठ गया। उसने तारा का हाथ थाम लिया और दूसरे हाथ से उसके कंधे पर रखकर उसे सांत्वना देने लगा। परंतु वरुण के चेहरे की बेचैनी साफ झलक रही थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। तारा ने उसकी आंखों से वही बेचैनी पढ़ ली और उसके स्पर्श में छुपा प्यार भी महसूस कर लिया। तारा खुद पर काबू ना रख सकी और वरुण के गले लग गई। उसके होठों से कुछ शब्द निकले जिन्हें वरुण सुन ना सका, पर इतना जरूर हुआ कि तारा फिर से ये चौकन्नी हो गई और जल्दी से सामान्य होकर वरुण के बगल में बैठ गई। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, तुम्हें अब तक ये खबर मिल ही गई होगी कि गांव के शिव मंदिर को अचानक से बंद करने का आदेश शांति मठ ने दिया है, और ये आदेश स्वयं अनंत पुजारी ने दिया है। वरुण चुपचाप सिर हिला देता है, मानो कह रहा हो, हाँ मुझे पता है। तारा आगे बोली, असल दिक्कत यहीं से शुरू होती है वरुण। जब तक ये मंदिर खुला था सब ठीक था, लेकिन अब स्थिति वैसी ही होनी है का डर है जो वर्षों पहले हुई थी। क्योंकि जब इस गांव में मंदिर नहीं था तब लोग ईश्वर की पूजा से ज्यादा काली विद्याओं पर विश्वास करने लगे थे। धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया कि रात रात घरों में काली विद्या का अभ्यास करने लगे। बाहर से भी लोग आने लगे और गांव एक अंधेरे दलदल में डूबने लगा। फिर अचानक गांव में मौतें का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में लोगों को ये सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में इतने लोग मरने लगे कि गांव में दहशत फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। उसी समय एक अघोरी आया। उसने कहा, मौत का ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अगर बचना है तो यहाँ महाकाल शिव शंकर की स्थापना करनी होगी। तभी ईश्वरी शक्ति प्रबल होगी और काली शक्तियाँ कमजोर होंगी। उसने चेतावनी दी, अगर ऐसा नहीं किया तो एक दिन पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उसकी बात पर गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग थे जो
अब भी ईश्वर पर विश्वास करते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन उस दिन ये सिलसिला बदला और दोनों पलड़े तुरंत बराबरी पर आ गए। पर बात अब भी वहीं की वहीं थी कि क्योंकि जो लोग काली विद्या का अभ्यास करते थे उन्हें मौत से डर नहीं लगता था, इसलिए दोनों ओर लड़ाई शुरू हो गई। ईश्वरी शक्ति को पूजने वाले लोग कह रहे थे कि ये तो गांव छोड़ दो, नहीं तो विद्या, पर काली विद्या के उपासक नहीं माने और दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हो गई। तब से इस गांव में बदलाव आया, मंदिर बना और लोग शिव की भक्ति में डूब गए। लेकिन आज जब मंदिर बंद कर दिया है तो वही काला समय लौट सकता है वरुण, फिर इस बार कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई का पता लगाओ। ये मंदिर बंद क्यों किया गया है? आखिर शांति मठ जो भलाई के लिए बनाया गया था आज ऐसा कदम क्यों उठा रहा है? वरुण, ये रहस्य सिर्फ तुम खोल सकते हो। वरुण ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी, उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। वो जोर से बोला, हाँ तारा, मैं जरूर सच्चाई का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तारा ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और बोली, वरुण, ये तुम्हारा काम भी है। कुछ दिनों बाद जब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे तब तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा। वरुण ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो तारा, मैं अभी से ही इस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। तब तारा मुस्कुराई पर तुरंत गंभीर होकर बोली, वरुण, ये बात अपने तक ही रखना, अपने दोस्तों को भी मत बताना। ये राज बुजुर्गों ने अपने बच्चों तक से छिपाया है। अगर ये खुला तो पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे, समझे? वरुण बोला, ठीक है, ये राज हमारे बीच ही रहेगा। इसके बाद वरुण वहां से उठकर कोठी की ओर बढ़ गया। तारा भी खड़ी हुई और पीछे से धीरे धीरे बुदबुदाई, अगली बार मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा और मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला। लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। उधर कोठी में वरुण ने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों कार्तिक, अमन और आर्यन को साथ चलने के लिए तैयार किया। हालांकि किसी की इसमें खास रुचि नहीं थी, ना कार्तिक, ना अमन और ना ही आर्यन को इसमें कोई बड़ी बात उन्हें लगी नहीं। लेकिन वरुण उन्हें किसी तरह मना कर अपने साथ ले गया और तीनों अनमने मन से उसके पीछे चल पड़े। अमन चलते चलते वरुण से पूछता है, वरुण, वैसे हमें कैसे पता चलेगा कि मंदिर को बंद क्यों किया गया है? वरुण जवाब देता है, मंदिर से। इसके बाद वरुण मंदिर की ओर बढ़ जाता है और चारों उसके साथ चल पड़ते हैं। जब वे मंदिर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कल तक जहां उत्सव की तैयारियां जोरों पर थी, आज वही जगह सुनसान पड़ी थी। ना कहीं रौनक थी, ना भीड़ भाड़, बस हल्की सी नमी लिए उदास मौसम और मंदिर के चारों तरफ पसरा हुआ सन्नाटा। वरुण और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि इतने विशाल दरवाजे पर बस एक छोटा सा ताला लटका हुआ था। मंदिर अंदर से बहुत बड़ा था, लेकिन वरुण आज इतने समय बाद पहली बार यहाँ आया था। बचपन की धुंधली यादों में भी उसे यह मंदिर याद नहीं था। कार्तिक ने भौं चढ़ाते हुए कहा, इतने बड़े मंदिर के दरवाजे पर इतना छोटा सा ताला? अरे इससे बड़ा तो ताला वरुण की कोठी में लगा हुआ है। क्या गांव वालों को मंदिर की सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं? इस पर अमन ने जवाब दिया, ये तो सिर्फ शांति मठ के लोग ही जानते होंगे, उन्होंने यहाँ किस तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया है। पर वरुण उस ताले को बहुत ध्यान से देख रहा था। ताला छोटा जरूर था, मगर बड़ी सावधानी और खास तरीके से बनाया गया था। वह कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसे ताले पर कुछ अजीब सा नजर आया। वरुण झुककर ताले को और करीब से देखने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर ताला पकड़ ही लिया था कि तभी अचानक पीछे से एक हाथ आया और वरुण को रोक लिया। लेकिन इस बार वरुण ने उस हाथ को हवा में ही थाम लिया और फिर अपनी नजरें उस ताले पर गड़ा दी। वरुण उस ताले को गहरी नजरों से देख ही रहा था कि अचानक उसे कुछ याद सा आने लगा, लेकिन ठीक उसी पल उसका ध्यान टूटा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो हाथ शांति मठ के एक सदस्य का था। वरुण ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और झिझकते हुए बोला, माफ कीजिए, मेरा ध्यान इधर उधर था। सामने खड़ा वो व्यक्ति जो मठ
का एक सदस्य था, थोड़ी सख्त आवाज में बोला, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, ना खड़े हो सकते हो। वरुण ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो व्यक्ति ठंडे लहजे में बोला, हमारे मठाधीश की आज्ञा है। वरुण को ये तक पता नहीं था कि मठाधीश कौन है, लेकिन उसने चुपचाप कहा, ठीक है। इसके बाद चारों दोस्त चुपचाप वहां से लौटने लगे। रास्ते में अमन ने सवाल किया, वरुण तुझे क्या हो गया था जो तू ऐसी हरकतें कर रहा था? अमन की बात पर कार्तिक भी हंसते हुए बोला, बिल्कुल सीआईडी की तरह, आंखों से ही ताले के पूरे मेटल को स्कैन कर लिया। लेकिन किसी ने भी वरुण को उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया, जबकि वरुण के दिमाग पर उस समय सच जानने का जुनून सवार था। उसने तुरंत आर्यन से पूछा, आर्यन, ये शांति मठ का मठाधीश कौन है? आर्यन बोला, अभी तो अनंत पुजारी ही शांति मठ के मठाधीश हैं, इससे पहले बूढ़े पुजारी थे। वरुण के दिमाग में वही दृश्य घूम गया जब वो ताले की बात करने ही वाला था और अचानक वो मठ का सदस्य घबरा गया था। उसने बीच में ही वरुण की बात काट दी थी। वरुण को अब पूरा यकीन हो गया कि उस व्यक्ति का काम ही मंदिर पर नजर रखना है। कुछ तो ऐसा जरूर हो रहा है शांति मठ में जिसकी भनक किसी को नहीं है, और शायद उस मंदिर में भी कोई ऐसा राज है जिसे छुपाया जा रहा है, जो सबकी नजरों से दूर रखा गया है। इन ख्यालों में डूबा वरुण जब कोठी लौट ही रहा था तभी अचानक रुक गया। उसने सबको रोकते हुए कहा, हमें अभी अभी के अभी शांति मत जाना होगा। एपिसोड 36 समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।